हेलो अरुण। तो बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी, ओवरऑल जो हमारे इंडियन मार्केट है इनके बारे में। सभी को पता होगा और सभी लोग लगातार कहते भी आ रहे हैं कि सर बहुत लंबे टाइम से आपने अपडेट नहीं दिया है। ठीक है, तो उसके अपने रीजंस थे, वो क्या है वो क्या नहीं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन मेन बात करने वाले हैं कि अभी आगे क्या होने वाला है, यानी कि निफ्टी में और हमारे इंडियन मार्केट्स में क्या होने वाला है। ट्रेड्स को लेके हम क्या कर सकते हैं, व्यू को लेके हम क्या कर सकते हैं, मेनली व्यू को लेकर ही कि अब आगे का क्या एनालिसिस, क्या सारी चीज़ें आएंगी इसके बारे में। तो चलो सबसे पहले जो है निफ्टी की अगर हम बात करें तो आपको पता है ऑल टाइम हाई पे निफ्टी गया और वहाँ से एक हमें बड़ा फॉल देखने को मिला। कितना बड़ा फॉल? ऑलमोस्ट 11.5% के आसपास का। ठीक है, और अब हमें जो है वो यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस देखने को मिला है। ठीक है, अब इस बाउंस के बारे में कैसा क्या है इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले कि आगे का, सबसे पहले एकदम सीधे सिंपल शब्दों में बात कर लें कि आगे का क्या व्यू है, क्या सारी चीज़ें रहेंगी। तो देखो मेरा जो व्यू है वो एकदम क्लियर कट बुलिश है। ये जो लोग जुड़े हैं उन्हें भी पता होगा। ठीक है, चाहे टेलीग्राम पे आप जुड़े हो, चाहे प्रीमियम ग्रुप में हो, चाहे फ्री ग्रुप में हो, कहीं भी व्यू मेरा बिल्कुल रत्ती भर भी नहीं बदला है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। शॉर्ट टर्म में मेरे व्यू बदले थे, ठीक है, जो कि ऑब्वियस सी बात है। तो वो कहाँ कहाँ पे बदले थे हम इनकी अगर बात कर लें तो एक सेकेंड। हाँ अब ठीक है। तो अगर हम इनकी बात कर लें तो जो मेरा व्यू है, एक तो एकदम ऑल टाइम हाई पे बदला था, आप सभी को पता होगा कितनी हमने अच्छी खासी ट्रेड वगैरह भी दी थी और उन ट्रेड में जो है वो अच्छे खासे प्रॉफिट भी हुए थे। तो यहाँ पर बदला था और मैंने जो है वो आपको बॉटम भी बताया था कि मेरे हिसाब से बॉटम कहाँ लग सकता है। ठीक है, तो जो 26,200 300 तक गया था मार्केट, वहाँ से मेरा मानना ये था कि भाई 25,200-300 के आसपास बॉटम लगना चाहिए। ठीक है, जो कि ऐसा नहीं हुआ। शॉर्ट टर्म में तो वहाँ पर बॉटम लगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म में तो यहाँ पर आया मार्केट, फिर रुका रहा, लेकिन फिर मार्केट ने उस चीज़ को ब्रेक कर दिया और फिर नीचे आया, फिर रुका रहा, फिर ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो देखा जाए तो इतना ये जो BRS व्यू है इसके लिए तो हम सही थे, लेकिन फिर जो है यहाँ पर मार्केट ने हमारे बॉटम को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर जो है वो मामला डगमगा गया। उसके बाद अगले ये जो कुछ पॉइंट है इनमें ज़रूर हम गलत थे, एकदम क्लियर कट। लेकिन इसके बाद मैंने फिर बोला था कि जैसे ही ये लो ब्रेक होता है तो भाई हम यहाँ पर जो है वो पुट के लिए जाएंगे 24,700 से। ठीक है, तो 24, आपको याद होगा कि शायद 24,500 कुछ का यहाँ पर मार्केट ने लो लगाया था। एक सेकेंड, ये जो है ना यहाँ कहीं मार्केट ने 24,500 का कुछ लो लगाया था। उसको वो जैसे ही ब्रेक हुआ तो हमने फिर पुट और बढ़ाई थी, 10% से अपना हैज बढ़ा के कर दिया था 20%। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ पुराना मुझे बता के कोई बहुत मज़ा आ रहा है। मेन मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ से हम समझेंगे कि भाई हमारी पुट के साथ क्या हो रहा है, हमारी कॉल के साथ क्या हो रहा है और आगे हम कैसे क्या जा सकते हैं। इसलिए कंटेक्स्ट दे रहा हूँ मैं। पीछे का भाई समझ में आना ज़रूरी है, तभी समझ में आएगा कि अभी कॉलों पुटों के साथ क्या हुआ। तो हमने अपना हैज बढ़ाया और मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ से भी जो है, अच्छा खासा तो खैर क्या ही गिरा, आराम आराम से धीरे धीरे गिरा। बीच में बाउंसेस भी लेता रहा। जब ये अपने क्या बोलते हैं, अमेरिकन इलेक्शंस थे, वहाँ पर एक 700 पॉइंट के आसपास का बाउंस मिला, फिर मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया। तो इस पूरे जो चीज़ हुई, मार्केट गिरा तो ठीक ठाक है लेकिन पुटें नहीं बढ़ पाई। पुटें हमने बस एक ही बार बुक कर पाई थी, उसके बाद पुट मार्केट 23,300 कुछ आया। अगर मार्केट 23,000 आ जाता तो हमारी पुटें जो है वो आराम से 4-5 गुने पे निकल जाती। मुश्किल से हमें 200 पॉइंट और चाहिए थे, लेकिन क्या ऐसा हुआ? तो ऐसा नहीं हुआ, तो हम पुटों को नहीं निकाल पाए। ठीक है, अब आप में से कई लोग सोच सकते हैं सर फिर भी 3 गुना 2.5 गुना इतनी तो हो ही गई थी। कुछ कुछ पुटें जो है वो 4 गुने के आसपास भी पहुंच गई थी। 4 गुना तो नहीं हुई थी, वही 3, 3.5 गुना 2.5 गुना ये चल रहा था कुछ। तो वहाँ पर भी तो हम निकाल सकते थे, वो भी तो प्रॉफिट बुक कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन ऐसे काम होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि पुटें होती किस लिए? पुटें या ये जो है ना, ये इसलिए होती है कि मान लो 10 केस है मार्केट में, हमें ट्रेड करने हैं। सबको पता है, आपको भी पता है, आप लोग जितने भी लोग लंबे समय से जुड़े हो, कि 7-8 केस हमेशा हमारे फेवर में जाते हैं। अधिकतर आप लोग देख रहे होगे कि अभी तक सारे ही केस फेवर में गए हमारे। ठीक है, केवल 2 केस हैं जो फेवर में नहीं गए हैं। एक इलेक्शन वाला था, ठीक है, जब मार्केट एकदम से सडन गिरा और भाग गया। तो यहाँ पर जो है पुट में बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बना था, सभी को याद होगा जो लोग उस समय से जुड़े हैं।
और फिर कॉल में तो खैर बनता ही आया। और एक अभी ये वाला केस है, उसमें भी यहाँ तक तो हमने राइड ही किया था, 25,000 तक तो खैर हमारा ही BRS व्यू था। ठीक है, उसके बाद से फिर यहाँ से हमारा BRS व्यू था। ठीक है, तो ये था शॉर्ट टर्म में। लेकिन चलो ओवरऑल भी मान लो, ये सब हटाओ, मैं तो कहता हूँ ओवरऑल भी मान लो कि मार्केट गिरा और ये व्यू हमारे लिए काम नहीं किया, तो यहाँ पर तो अच्छा खासा पैसा बना तो दोनों साइड, यहाँ पर नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि मार्केट इतने बड़े बड़े बाउंसेस दिखाता रहा। ठीक है, और पुटें बढ़ी ही नहीं हैं उस हिसाब से जितना पुटों को बढ़ना चाहिए था। पुटों को अच्छा खासा बढ़ना चाहिए था। आप लोग भी देख रहे होगे लगातार, जिनके पास भी पुटें थी। इवन हमारे पास 20% का हैश था। अगर ये 4 गुना भी हो जाता, ठीक है, तो 80% कैपिटल तो इसी से निकल आती। ठीक है, तो कोई समस्या ही नहीं थी। लेकिन अब वो पुट बढ़ी ही नहीं, तो भाई उसमें तो कोई क्या ही कर दे, मार्केट है, नहीं बढ़ा तो अब नहीं बढ़ा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ से मार्केट ने वापस से अच्छे खासे बाउंसेस लिए, तो हम तो क्लियर कट बुलिश ही थे। जब एक बार यहाँ पर अपना हैज बढ़ा लिया, उसके बाद ये था कि भाई अब हम कहीं बॉटम के आसपास ही हैं। बहुत, मैंने उस समय टेलीग्राम पे लाइव में भी बताया था कि जो बड़े फॉल आते हैं ना, वो मार्केट में अधिकतर टाइम 10 से 12% के आते हैं। और अभी आप देखो कितने, 11.5% के आसपास गिरा है। जब ये हैज बढ़ाया था ना, इसीलिए बढ़ाया था कि अगर मान लो मार्केट में प्रॉपर वो बड़ा फॉल आना है तो 10 से 12% का आना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा क्या, ज़्यादा गिर सकता है, बिल्कुल गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है मार्केट 70% गिर जाए यहीं से। ठीक है, तो ये सब सोच के काम नहीं हो सकता है ना। 10 में से जो 7-8 केस होते हैं उनके हिसाब से काम होता है, ना कि 1-2 केसेस के हिसाब से। ठीक है, तो 10-12% का जो है वो एक मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाला केस रहता है। हुआ भी वही है, लेकिन इस केस में भी पुट उतनी नहीं बढ़ी तो चलो ठीक है, लेकिन व्यू हमारा बुलिश था। तो फिर आप सोचोगे कि हैज क्यों बढ़ाया, ये तो बहुत ही ज़्यादा डिप्लोमेटिक बात है या एकदम से अजीब सी बात है, दो तरफा बात है। तो देखो, हैज बढ़ाया इसलिए क्योंकि जो हमारा मानना था कि भाई मार्केट को भागना चाहिए, लेकिन अगर नहीं भागता है, गिर जाता है 10-12%, तो क्या होगा, तो एक जो एक्स्ट्रा 10% है उसका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर गिर गया ठीक ठाक, अगर मान लो गिर गया 10%, 12%, तो आराम से हमारी कैपिटल 50-60% यहाँ से निकल सकती है, जो कि निकल भी जाती। अब मार्केट वो बढ़ी ही नहीं, तो उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, या फिर मार्केट यहाँ से भाग सकते हैं, तो भागे नहीं, थोड़े के नीचे आए। ठीक है, अब यहाँ तक की जो है ये कहानी हो गई। अब क्या है, तो अब जो है ना वो यहाँ पर ये है कि भाई मार्केट ऊपर आए हैं लगातार। हम 24,000 से, इवन आपको पता होगा 24,000 या 23,800 के आसपास से भी हम पोजीशंस ऐड करते आ रहे हैं, और वो टेलीग्राम पे डालते भी आ रहे हैं वो पोजीशंस। ठीक है, उसके पीछे का क्या व्यू था, बुलिश थे। मेन व्यू वही है कि भाई जो एक फॉल आता है वो 10 से 12% का आता है। RSI भी जो एक समय पे 80 के ऊपर चला गया था, ये भी काफ़ी नीचे आ गया, ओवरसोल्ड जोन वगैरह में आ गया। ये दो हैं, बाकी और भी सेटअप वगैरह हैं। मेन जो है ये 2-3 चीज़ें हैं जो काफ़ी मेन इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि मार्केट में यहाँ से एक तेज़ी दिखनी चाहिए। इस चीज़ को कंफर्म कर दिया एक हमारे तीसरे सबसे मेन चीज़ ने। वो क्या चीज़ है, इसके बारे में बात करते हैं। ये है जीडीपी का डेटा, और दूसरा अडानी वाला केस जो अभी हुआ था। ये दो जो चीज़ें हैं ना, इसने एकदम हमें क्लियर कट कंफर्म कर दिया कि अब यहाँ से तेज़ी आनी चाहिए। ठीक है, पहला अडानी वाला हुआ, इतनी ज़्यादा ख़राब न्यूज़, अडानी इतना भयंकर गिरा। अब ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत क्रूशियल चीज़ है। ठीक है, ये आप आगे भी चल के देखना, और आप पीछे भी जाके देख सकते हो। जब क्रैश आया, कोरोना क्रैश आया, या 2023 वाला क्रैश आया, या 16,800 वाला जब मार्केट गया था, मतलब 2023 वाला ही है, तब क्या हुआ था। हर हमेशा एक चीज़ आप देखोगे कि बड़े क्रैशेस में जब कोई भी एनालिसिस काम नहीं करेगा आपका, ठीक है, जैसे अभी मान लो नहीं किया, तब एक चीज़ हर हमेशा काम करती है, वो है कोई इतनी ख़राब न्यूज़ आ जाए निकल के कि एकदम त्राहिमाम मच जाए। जो कि अभी आई, पहली अडानी को लेकर आई, अडानी के शेयर 20% क्रैश कर गए, गिर गए। ठीक है, तब सभी लोग पूछ भी रहे थे कि सर आप बताइए आपका इसमें क्या व्यू है। तो हमने लाइव भी जो है टेलीग्राम पे तभी रखी थी, तब बताया भी था क्लियर कट कि भाई कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, ये सब होता रहता है, उल्टा हो सकता है, मार्केट भाग ही जाए। और ये चीज़ जो है, फिर दूसरा आ गया जीडीपी का डेटा, तो इसने ऑलमोस्ट कन्फर्म ही कर दिया। जीडीपी का डेटा बहुत ज़्यादा गंदा आया, मतलब हद से ज़्यादा गंदा डेटा है। 5.5% से भी कम जो है जीडीपी ग्रोथ दिखी, जो कि पिछले 7 क्वार्टर में सबसे ख़राब है। ठीक है, जिसमें से भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तो धज्जियाँ उड़ गई, 2% के आसपास ही ग्रो हुआ है वो।
ठीक है। और कोरोना के बाद से सबसे गंदे नंबर्स हैं जीडीपी के, आप ये मान सकते हो। लेकिन अब इस हिसाब से क्या है, हर व्यक्ति को पता चल गया कि भाई बहुत ख़राब डेटा आया है, इस हिसाब से तो अब इंडिया के लिए हालत बहुत ख़राब होने वाली है। यही बेस्ट टाइम होता है जब मार्केट भागते हैं, क्योंकि अब हर किसी को पता है कि बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है। न्यूज़ में चल रहा है, हर जगह चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि पोर्टफोलियो से एग्जिट कर दो, इससे एग्जिट कर दो, उससे एग्जिट कर दो। ठीक है, मार्केट क्रैश हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। तो यही बेस्ट केस होता है कि भाई जब सब लोग एग्जिट कर रहे हैं तो अब जो है दबा के बाइंग आएगी बड़े प्लेयर्स की तरफ से। वही चीज़ हमें होती हुई भी देखने को मिल रही है, मार्केट वहाँ से भागे जा रहे हैं। हालांकि मेन अभी आप देखो तो मार्केट जो है मेरे हिसाब से अभी बहुत ज़्यादा स्कोप है इनमें अभी भी भागने का। अभी तो ऐसा कुछ सच कुछ खास भागे नहीं, एक ही दिन मेन भागे थे, उसके बाद तो वहीं कहीं रेंग रहे। तो कहाँ तक जा सकते हैं मार्केट? तो मार्केट देखो मेरे हिसाब से बहुत क्लियर कट व्यू जो है वो ऑल टाइम हाई के लिए। ठीक है, मेरा व्यू तो यही है, मेरी ट्रेड भी उसी हिसाब से, मेरा सब कुछ उसी हिसाब से। अब मान लो मार्केट गिर जाते हैं, ठीक है, क्या गिर सकते हैं, बिल्कुल गिर सकते हैं। ठीक है, मार्केट में देखो हर चीज़ हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम देखो दो तरफा बात करना और एक व्यू लेके चलना, लेकिन साथ में सतर्कता बरतना कि दूसरा केस भी हो सकता है, दोनों चीज़ें बहुत अलग हैं। दो तरफा बात क्या हो सकती है कि गिर भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं या तो ट्रेड ही, मुझे कुछ पता ही नहीं, मैं ट्रेड ही नहीं ले रहा हूँ, या फिर कुछ बहुत अनोखा कर रहा हूँ मैं कि मैंने बराबर कॉल ले ली, बराबर पुट ले ली। क्या हमारा ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं। हमारी क्लियर कट कॉलें हैं, दबा के कॉलें हैं। ठीक है, दिसंबर की कॉल्स हैं, मार्च की कॉल्स हैं, और अभी जैसे ही ये क्या नाम है, थोड़ा अभी मार्केट कुछ बनता है तो हम जून्स की भी कॉल धीरे धीरे ऐड करना शुरू कर रहे हैं, और आगे चल के अभी तेज़ी के साथ हम बढ़ाएंगे। जैसे जैसे हम दिसंबर एक्सपायरी के पास पहुंचते हैं तो फिर 6 महीने वाली आ जाएंगी, 3 महीने वाली आ जाएंगी, मार्च में भी बढ़ाएंगे, जून में भी बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम क्लियर कट बुलिश हैं। लेकिन अगर मान लो इन दी केस गिर जाता है, तो मेरा मानना जो है वो ये है कि अगर मार्केट में मान लो ये पहला लेग था फॉल का, फिर बढ़ाए, फिर दूसरा लेग फॉल का आता है, तो दूसरा लेग बहुत शार्प आता है, तो उस केस में पुटों को बढ़ना चाहिए। तो हम तो भाई पुट ही ले सकते हैं। अब अगर नहीं बढ़ी तो नहीं बढ़ी, तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, नहीं बढ़ी तो बैठ के लॉस लेना ही पड़ेगा। जब कोई चीज़ खरीद लिया, वो बढ़ ही नहीं रही, तो क्या कर दें हम उसमें? कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो मेरा क्लियर कट व्यू बुलिश है। हेज भी जो है, जो अपना चल रहा है वही है। अगर वो एक्सपायर वगैरह होगा तभी हम देखेंगे नया क्या करना है, या जो कुछ भी होगा आगे मैं अपडेट कर दूंगा। ये जो है वो ओवरऑल कहानी है हमारी। तो जो लोग भी परेशान हैं, चिंता में, देखो मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग परेशान थे कि सर आके हमें बताइए, मोटिवेट कीजिए। ये चीज़ मैंने पहले भी कही है, सचिन सर ने भी कही कि भाई हम कोई मोटिवेटर नहीं है, हम ट्रेडर हैं। जो चीज़ मार्केट में हो रही है उस हिसाब से काम कर रहे हैं। बीच में फिर त्यौहार व्यवहार भी, वो सब भी चीज़ें रहीं। ठीक है, और मेरी तबीयत भी थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और फिर ऐसा कुछ ऐसा मार्केट कर भी नहीं रहा था। जो कर रहा था वो हमने टेलीग्राम पे बता दिया था कि भाई 10-12% का फॉल आता है, बैठ के देखो कहाँ तक पहुँच रहा है, कहाँ तक नहीं पहुँच रहा है। जब हमें लगेगा कि थोड़ी चीज़ें सही दिशा में जा रही हैं, तब फिर रेगुलर अपडेट करेंगे। जब नई ट्रेड लेंगे तब अपडेट करेंगे। अब वही ट्रेडें चल रही हैं, अब उसमें यार मैं ऐसा क्या अनोखा अपडेट कर दूँ? ठीक है, तो ये जो है ओवरऑल व्यू है यहाँ से। अच्छा, शॉर्ट टर्म ट्रेडें भी हमारे पास हैं, हमने ऑलमोस्ट जो है वो 24,000 के आसपास से लेनी शुरू करी थी। शुरुआती शॉर्ट टर्म ट्रेडों में लॉस हुआ है, अच्छा खासा लॉस हुआ है, सारी जीरो हो गई थी शुरुआत वाली तो। लेकिन यहाँ से जो है वो अब कई सारी ट्रेड्स प्रॉफिट देना शुरू कर रही हैं, अच्छे खासे प्रॉफिट में। जो 24,000 के आसपास की ट्रेड थी वो भी प्रॉफिट में चल रही हैं। ठीक है, कुछ 23,800 के आसपास थी वो भी हैं, कुछ शॉर्ट टर्म ट्रेड्स हैं वो भी हैं। हालांकि सब में बुक नहीं हुआ है, बुक मैंने बस उन्हीं में कर पाया, BTST में और उन सारी चीज़ों में जो कि आप लोगों को भी दी थी मैंने। तो आप ऐसा मत सोचो कि नहीं मैंने कुछ बहुत अनोखा बुक कर दिया। कहाँ ये ट्रेड है, ये सारी ट्रेड हैं 5-6 दिसंबर के आसपास की जो हैं, कि भाई ये ट्रेड दी थी, ये 92 से 289 गई थी, कुछ 72 से 384 गई है, 90 से 384 गई। यही सब ट्रेडें चल रही हैं। BTST वाली अभी ये ट्रेड दे रखी है, देखो आज के दिन में। ठीक है, यही मैंने ले भी रखी है। अब देखते हैं कितना क्या मार्केट मूव करता है। ज़्यादा से ज़्यादा SL जीरो है तो जीरो हो जाएगी, नहीं तो ठीक ठाक प्रॉफिट देगी तो वो देगी। यही है मेन जो है वो। लॉन्ग टर्म के ट्रेडों में मुझे अभी भी लॉस है, जो आप लोगों को लॉस दिख रहा है वही मुझे लॉस दिख रहा है। ठीक है, अब जिन लोगों ने भी, अब जो नीचे से जिन्होंने भी ले रखी हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट उन ट्रेडों में दिखना शुरू होगा। एक बार मार्केट 25,500 या 26,000 के पास पहुंचेगा तो मैं बहुत अच्छे प्रॉफिट में आ जाऊंगा।
क्यों आ जाऊँगा? क्योंकि जो ऊपर की ट्रेडें हैं, मेन ट्रेडें मैंने यहाँ पर ली थी 24,800 या 25,000 के आसपास ली थी, ठीक है। 25,000 की कॉलें भी अच्छी खासी दिसंबर की। तो ये ट्रेडें ही दे रही हैं मेन लॉस। मार्च वाली गिरी हैं, उतनी ज़्यादा तो नहीं गिरी हैं जितनी ये दिसंबर वाली गिरी। दिसंबर ही वाली सभी को ज़्यादा मैक्सिमम लॉस दिखा रही होंगी, ठीक है। तो क्या है, जैसे 26,000 आएगा तो ये सब ट्रेडें तो कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएंगी, उल्टा प्रॉफिट में आ जाएंगी। लेकिन जो मैंने नीचे खरीदी हैं ट्रेडें, 24,000 पे है ट्रेड, 24,500 पे है ट्रेड, 23,800 पे है ट्रेड, ठीक है। एकदम 23,300 के आसपास तो मैं भी नहीं ले पाया, 23,500 पे भी नहीं ले पाए, 23,800 है। अगर नीचे ले लेते तो और मज़ेदार हो जाता मामला, इनमें प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ जाता। लेकिन ठीक है, बहुत नीचे तो नहीं ले पाए, लेकिन 23,800 24,000 की जो ट्रेड है ये बहुत तगड़ा प्रॉफिट दे देंगे ऊपर। तो ओवरऑल मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा। ये थोड़ा एक बड़ी कैपिटल होने का एडवांटेज हो जाता है। जिनके पास नहीं थी तो कोई दिक्कत नहीं भाई, नहीं थी तो नहीं थी। लेकिन जिनके पास थी, जिन्होंने फिर भी नीचे नहीं लिया है डर के या किसी और चीज़ से, तो आप 26,000 पे आके पछताओगे, ठीक है। तब आपको समझ में आएगा कि भाई डर जैसा कुछ नहीं है। जो प्रॉपर एक ट्रेड प्लान होता है उसी हिसाब से चला जाता है, और चलना ही चाहिए। जब रिस्क हमारा मैनेज है, पुट है ही, अगर मार्केट 300 पॉइंट और गिर जाता, 23,000 आ जाता, तो बहुत अच्छे प्रॉफिट्स होते हैं हमें पुटों में। 60-70% बुक हो जाता आसानी से, इवन 80% तक भी बुक हो जाता बहुत केसेस में। तो ठीक है, ये है। बाकी आगे जो भी अपडेट हैं वो रेगुलरली आते रहेंगे। अब मार्केट जो है वो सही दिशा, सही चीज़ें मूव कर रहा है सही से, तो अपडेट भी रेगुलर आएंगे, लाइव वाइव भी मैं रेगुलर ही आऊँगा। और हाँ भाई, जिनका देखो यार पैसा डूब गया है, जो लोग छोटी कैपिटल लेके आए थे, जिन्होंने भी छोटी कैपिटल से मान लो ट्रेड ली शॉर्ट टर्म वाली, देखो शॉर्ट टर्म तो यार रिस्की ही होता है, ये मैं पहले दिन से बोलता आया हूँ। इसमें बस किस्मत चलती है कि 10 में से 7-8 बार तो प्रॉफिट होते हैं। अब आप आओ, आप वो 1-2 बार ही में फंस जाओ, तो फिर तो यार अब इसमें क्या बोल सकते हैं, किस्मत की ही बात है, ठीक है। तो मार्केट हर हमेशा पैसा जीरो करा सकता है, ठीक है। अभी मान लो ये दिसंबर वाली ट्रेड हो सकता है इनमें भी जीरो हो जाए, गिर जाए मान लो, या यहीं कहीं रेंग जाए मार्केट, इनमें भी जीरो हो सकता है। तो मार्केट में पैसा जीरो हो सकता है, लेकिन वो 10 में से 1-2 बार ही होता है, ठीक है। तो मार्केट के लिए कोई बहुत गलत ख्याल ले लेना, या हमारे बारे में तो ले लो यार, उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। लेकिन मार्केट के बारे में कोई बहुत गलत ख्याल ले लेना ये सही नहीं है, क्योंकि आप उन 1-2 केसेस से जो 7-8 केसेस की अपॉर्चुनिटी है ना, वो आप मिस कर रहे हो। बाकी आप सब लोग खुद समझदार हो, आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड करो। आगे जो भी अपडेट हैं वो आते रहेंगे, लाइव वाइव भी अपनी होती रहेगी, और टेलीग्राम वगैरह पे भी आप एक्टिव रहो, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।